कॉमनवेल्थ गेम जब होगा तब होगा, लेकिन हमारे लिए तो वो गेम पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। जब हम अपने काम धंधे पर निकलते हैं तो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तो हमें वैसे भाग दौड़ के तय करनी पड़ती है बसों के लिए। दूसरी जगह बस पकड़ते हैं, वो भी दौड़ते भागते पकड़ते हैं, तो हमारा 3-4 किलोमीटर का रन तो उसी समय कंप्लीट हो जाता है। जब कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट होगा तब तक तो हम इतने थक चुके होंगे कि शायद कॉमनवेल्थ गेम में हम दौड़ने के लायक भी ना रहे, और कॉमनवेल्थ गेम में तो वही दौड़ेंगे जो आज खाली बैठे हुए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीमेंट के इन विशालकाय खंभों को देखकर लगता है अगर विकास डेवलपमेंट भगवान है तो ये खंभे उस भगवान के रूप होंगे जिनकी छतों पर दिल्ली की मेट्रो दौड़ रही है और कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले हर जगह पहुंचने को बेताब दिखती है। जिस कॉमनवेल्थ के लिए दिल्ली के कॉमन आदमी को उजाड़ कर कहीं और दिल्ली की आखिरी सीमा पर बसाया जा रहा है, हम वही जा रहे हैं, सावदा घेवरा, जहां दिल्ली भर से 14 बस्तियों को उजाड़कर बसाया जा रहा है। बस्तियों के उजड़ने की कहानी तो हमने बहुत कवर की है, बसने की कहानी पहली बार करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं वहां बस्ती कैसे बसते बसते बसती है। हमारे यहाँ आने से पहले 2006 में एक कैमरा आया जिसने रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसी की तस्वीर बताती है कि 4 साल पहले खेती होती थी, गेहूं की बालियां लहराती थी जिस पर लेवलर चलाकर पाट दिया गया और एक सरकारी झुग्गी बनाने का नक्शा खींच दिया गया। कैमरा दर्ज करता रहा कि बस्ती कैसे बस रही है। मुझे इस कहानी का आइडिया इसी से आया। ये एनडीटीवी का कैमरा है, देख रहा है एमसीडी के निशान, एनजीओ के बोर्ड और डीटीसी। कॉमनवेल्थ के चलते 14 बस्तियों को उजाड़कर यहाँ बसाया जा रहा है। देखिएगा, सरकार जब गरीबों का घर बसाती है तो कैसा बसाती है? वो झुग्गी बसाती है या कॉलोनी बनाती है? सफेद बालों व चेहरे की झुर्रियों ने उनके काम करने के जोश को कम नहीं होने दिया। ये रिया है। रिया लक्ष्मी नगर में पहले रहती थी, वहाँ की बस्ती से इसका पूरा घर उजड़ा, इसके दोस्त बिछड़े और फिर यहाँ आई 2006 में। और ये लाइन रिया की ही लिखी हुई है। रिया, बताओगी कि तुम जब ये लाइन लिख रही थी तो क्या वैसी चीजें थी जो देख रही थी जिसकी वजह से तुमने ये लिखा? मैंने देखा कि घर बना रहे थे लोग यहाँ पे, और फिर वो उनके मन में सिर्फ यही था कि जो हो गया सो हो गया, हम वहाँ से आ गए यहाँ पे, हमें यहाँ पे आके हमें फिर से नया शुरू करना चाहिए, अपना जैसे था वैसा ही हमें शुरू करना चाहिए, या फिर उससे भी अच्छा घर बनाए हम अपना। दुख भी हुआ, खुशी भी हुई कि नई जगह पे जा रहे हैं, और दोस्त भी बिछड़े, स्कूल भी बिछड़ गया। तो ये रिया की कहानी है। एक घर उजड़ जाए तो आदमी कितना जलता है और कितना कलपता है, लेकिन रिया ने जो कहा वही हमारी कहानी को आज आगे लेकर जाने वाली है। चलो रिया। बेनूर सी इस बस्ती में रौनक के निशान तभी दिखते हैं जब किसी की छत ढल जाती है। सावदा घेवरा के किसी भी कोने में आइए, एक मकान बनता दिखेगा। रंगीन किस्म के ये मकान अब खड़े होने लगे हैं। इन रंगों से लगता है कि उजाड़े गए लोग अब बसने की अपनी कहानी में रंग भरने लगे हैं। किसी ने हालात से समझौता कर घर बनाया तो किसी ने कर्ज लेकर। हजार सेंटर की इस डॉक्यूमेंट्री में जो महिला चीख रही है, रो रही है, उसे जब ढूंढकर कंप्यूटर के सामने बिठाया तो आंखों में वक्त रिवाइंड हो गया। 4 साल पहले का दर्द उभर आया। पूरा घर उजड़ गया था सर, बच्चे भी ऐसे ही हो गए थे और उनकी पढ़ाई का फ्यूचर लेकर के मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। उस टाइम पे कोई सहारा नहीं बन पा रहा था। नांगला माची से आई थी उर्मिल, अब उसका घर बन गया है। बेटियां बड़ी हो रही हैं तो काम पर नहीं जाती। कहती है उस वक्त विरोध किया था, लेकिन उसी दौरान उसने जाना कि नेता कौन होता है।
नेता लोग तो कुछ पूछो ही मत सर, खाली वोट लेते हैं जब भी थोड़ा सा तसल्ली देते हैं। वोट लेने नहीं आते, वो तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वाले तो अच्छे थे सर। मैं किसी कम्युनिस्ट पार्टी का पीआर नहीं कर रहा, लेकिन उर्मिल का सियासी अनुभव बदला है, उसे दर्ज कर रहा हूँ। उजड़ने के झटके ने इनके सारे अनुभवों को बदल दिया। लक्ष्मीनगर के मुश्ताक मजहबी किताबों को बेचकर गुजारा करते हैं। अपने विकलांग बेटे के कारण एनजीओ से संबंध था, तो आयरलैंड से 7 इंजीनियरों की टीम ने आकर पूरा घर ही बना दिया। मुश्ताक का घर जहां बना है, उसके बगल में हिंदू का घर है। तो एमसीडी वालों ने जो है हमारे प्लॉट काटे हैं, मतलब इस तरह से काटे हैं कि इसमें हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, सब मतलब ऐसा नहीं किए हैं कि उन्होंने मतलब एक तरफ हिंदू भाई को एक तरफ मुसलमान को। पहले आप लोग अलग अलग रहते थे? हाँ, पहले हम लोग अलग अलग वहाँ ठोकर नंबर 8 में थे। एक तरफा आबादी थी, बंगाली में एक तरफ थी और ये हमारे मुसलमान भाई जो हैं उनकी अलग थी। सबके अपने अपने अनुभव बन रहे हैं। मुश्ताक कहते हैं, पुरानी बस्ती में हम गैर कानूनी थे, अब कानूनी हो गए हैं। पहचान में यह बड़ा बदलाव है, इसीलिए सब अपना घर पक्का कर रहे हैं। बेहतर है, ये बहुत ज्यादा बेहतर है। कैसे? वो तो अगर कहीं भी चले गए, अगर घर चले गए, अगर 6 महीना कमरा बंद रहा तो कोई भी उस पर कब्जा कर सकता था। अगर यहाँ 2 साल भी बंद रहेगा तो कोई कब्जा नहीं कर सकता है। ये ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। लेकिन नई पहचान के साथ क्या पुरानी समस्याएं खत्म हो गईं? शायद नहीं। पानी के टैंकर रोज आते हैं, मगर कम पड़ जाते हैं। ये महिला पानी के एक कतरे के लिए जान से खेल रही है, मानो पानी के लिए होने वाले किसी विश्व युद्ध का रिहर्सल कर रही है। 3 दिन में एक दफे आ जाएगा पानी, 3 दिन के बाद अब वही पानी मिलता। गरीब इंसान पानी देते नहीं लोग। गलियों में दरवाजे के पास पानी के डिब्बे को देखकर सरकार से पूछने का मन करता है, राजधानी दिल्ली की गंदी बस्तियों को इसलिए उजाड़ दिया कि विदेशी पर्यटकों की नजर भारत की गंदगी पर ना पड़े, तो आपने सावदा घेवरा में कौन सा स्विट्जरलैंड बसा दिया है? वहाँ से पानी ले आते हैं हम लोग, वहाँ से यहाँ ले जाते हैं और यहाँ ले जाते हैं तो क्या कहने लगते हैं, यहाँ मत पानी फेंको। यहाँ पे हमारा दरवाजा पड़ता है। नाली नहीं बनी? नाली नहीं बनी, नाली बनी है तो पानी कहाँ जाता है? इसके बावजूद सरकार ने प्लॉट काटे, 14 बस्तियों के लोगों को बसाया। बिजली यहाँ रहती है, लेकिन दूरी इतनी कि जब डीटीसी बस में बैठी बसंती से सवाल किया, रो पड़ी। क्या करे भाई, हमारी भी कुछ मजबूरी है, इसीलिए जाना पड़ता है। इस उम्र में कौन काम धंधा में कौन लगाएगी, कहाँ लगाएगी? और 22 आदमी है घर में, उसको सेवा करना है। हमें तो बस इसमें जीते जीते अब दुख नहीं मालूम होता। ठीक है, मैं कैसे बसंती अब हर दिन 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्मी नगर जाती है। लक्ष्मी नगर के मध्यम वर्ग ने बसंती की मजदूरी बढ़ा दी, लेकिन बसंती को नहीं हटाया। अब मत कहिएगा कि ये दिल्ली के मध्यम वर्ग की ख्वाहिश थी कि उसके मोहल्ले की झुग्गियां खत्म हो जाएं। ये मकान बता रहा है कि झुग्गियों का भी मध्यम वर्ग होता है, पर वैसा नहीं जैसा साउथ दिल्ली में होता है। हरीश का मकान है, 12 गज के मकान में कंप्यूटर सेंटर भी है और सुरंग की तरह सीढ़ियां और रसोई। इसका मैं आंखों देखा हाल सुनाना चाहता हूँ। 3 बाई 2 एक बच्चा, जितना छोटा सा बच्चा 6 साल का 5 साल का सो सकता है, जितनी जगह लेता है उतनी सी जगह में इन्होंने रसोई बना रखी है। चूल्हे रखने की जगह है और जो राशन का सामान है वो कैसे रखा है, बर्तन धोने के लिए बेसिन भी है और नीचे एक स्टोर जैसी जगह भी है। तो ये एक महत्तम और अधिकतम इस्तेमाल का कोई फॉर्मूला नजर आता है यहाँ पर। जीवन स्तर का फर्क आपको हर स्तर पर दिखेगा। यहाँ मंदिर के लिए भी जगह है इस 12 गज के मकान में, और वॉशिंग मशीन के लिए भी यहाँ पर आपको कोने में एक जगह यहाँ निकाल ली गई है कपड़े धोने के लिए। एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी परिवार जो नक्शा बनाता है, सबसे पहले वो अपने दिमाग और संस्कारों पर खींचता है, बाद में ईंट गारे से को मिलाकर वहां पर एक इमारत खड़ी करता है। हरीश, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बस्ती जब आप यहाँ पर आए, क्या उसका विकास उस तरह से हुआ जिस तरह से पहले वादा किया गया?
नहीं सर, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाओं के बारे में बताया गया था, लेकिन वो सारी चीजें अभी भी इनकम्प्लीट दिखाई देती हैं। जब माँ बाप पुरानी बस्ती पर बन रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की साइट पर चाय की दुकान चलाते हैं। महीने में एक आध बार घर आते हैं। 1 नंबर गेट पर चाय की दुकान लगाते हैं। उस पहले जूस की दुकान थी। बेपलस्तर मकानों की इस बस्ती को मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, ताकि मालूम हो कि बस्ती उजड़ती है तो बच्चों पर क्या बीतती है। 4 साल पुरानी इन तस्वीरों में बच्चे ईंट बालू से खेल रहे हैं। किसी साहब के घर से मिले खिलौने पर ईंटें लाद कर घर बनाने का सपना पूरा कर रहे हैं। और 4 साल बाद जब मेरे कैमरे ने गली में यह घरौंदा देखा तो लगा कि इनकी नजर में घर क्या होता है। शायद खिलौना टूट गया तो दूसरा आ जाएगा। जब 4 बजते हैं तो सब धीरे धीरे चले जाते हैं और 4:30 बजे मेरी रेखा कहती है कि 2 साल तक वो स्कूल नहीं जा सकी। पुराने दोस्त बिछड़ गए। सबने खाली वक्त में अंकुर की मदद से अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी। हर कहानी में घर और दोस्त का जिक्र होता है। 2 साल तो बैठे रहना पड़ा क्योंकि यहाँ पर स्कूल बनी नहीं थी ना। यहाँ पे इन लोगों का मन नहीं लगता था क्योंकि इनको पुराने दोस्त याद आते थे, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो यहाँ पर आए, अपना मकान बनाकर यहाँ पर रह सके। यह एक दिलचस्प प्रयास है। दिल्ली के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बसने की लाइव रिकॉर्डिंग, हर दिन खींची गई तस्वीरें। सावदा घेवरा में बाजार भी चला आया। सीमेंट की कंपनी ने अपना प्रचार कर लिया और टेलीफोन की कंपनी ने अपनी दुकान खोल ली। हार्डवेयर से लेकर हर सामान यहाँ बिकने लगा। सबसे पहले कौन सी जगह से लोग आए, जगह और तारीख है। पहला प्लॉट कहाँ बना और किस ब्लॉक में बना, ये भी यहाँ पर दर्ज है। ये अंकुर का आर्काइव है जो हर छोटी मोटी घटना को यहाँ पर अपनी तस्वीरों और वीडियो कैमरों के जरिए दर्ज कर रहा है। वकील, हम जानना चाहते हैं आपसे कि मकसद क्या है, क्यों ये काम हो रहा है इस बस्ती के रिकॉर्ड को बनाने की? कि बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। इसी तरह इसी चीज को हम सामने रखना चाहते हैं कि लोग जो जद्दोजहद करके टूटने के बाद में कैसे वो दोबारा से एक जगह को बना पाते हैं। सावदा घेवरा हर दिन बस रहा है, लेकिन पहचान सावदा घेवरा की नहीं बन पाई। किसी से पूछिए आप कहाँ से हैं तो जवाब मिलता है लक्ष्मी नगर या नांगला माची से या फिर खान मार्केट से। नहीं हो पाती अभी हमें, मतलब आप कहाँ से हैं तो पहले क्या निकलता है? खान मार्केट ही निकलता है हमसे। इनकी मौजूदा स्मृतियों में सावदा घेवरा किसी अतीत की तरह है और पुरानी बस्ती वर्तमान की तरह। सानिया कहती है कि इंडिया गेट की बहुत याद आती है। 1-1.5 साल हो गई जब से झुकी टूटे, जब से तो जाते ही नहीं उधर। पहले रोज जाती थी? पहले तो डेली जाते थे उधर घूमने के लिए। लेकिन बस्ती में पहचान की भी लड़ाई है। लक्ष्मी नगर वाले और खान मार्केट से आए बस्ती वालों के बीच एक किस्म की दूरी है। उन लोगों को नॉलेज नहीं है बोलने के, एक तो साफ मतलब बोलते ही नहीं है, तमीज से भी नहीं बोलते। खान मार्केट वाले खुद को अपर क्लास समझते हैं। कहते हैं वो वीआईपी लोगों के घरों में काम करते थे, इसलिए उनके बोलने का तरीका अलग है। मकानों के रंग अलग हैं और घरों में लैब्राडोर कुत्ता भी। ऐसे माहौल में रहे नहीं है तो इसकी वजह से हम लोगों को आदत नहीं है ऐसे माहौल में। हाँ। इतने दुखों के बीच मंदिर और मस्जिद की भी जगह होती है। पंडित ओमकार ने अपने प्लॉट पर दुर्गा का मंदिर बना दिया। वाल्मीकि और बम बम भोले दोनों अगल बगल में हैं और नाग नागिन का किस्सा यहाँ भी आ गया है। सरप आया, वो नेवला कहते हैं, वो आया। नेवला ने उसको काट दिया, घायल कर दिया। हम लोगों ने देखा तो उसको भागे, उसको बचा के यहाँ पे ये पेड़ है ना, ये पेड़ के यहाँ दूध लाए, उसको बड़ी तरह से सेवा करी, 2 दिन जी गया। 2 मस्जिदें भी बन गई हैं। एक मस्जिद लक्ष्मी नगर वालों की है और दूसरी नांगला माची वालों की। इतने सारे दर्द के बीच एक बॉलीवुड ही है जो हर एहसास को अपने सुरों से हल्का करता रहा है। गाना अभी सुन लीजिए, गुनगुनाते भी रहिए, थोड़ी देर में लौट रहे हैं।
दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर बसे सावदा घेवरा में अब टाट के मकानों की जगह ईंट के मकानों ने ले ली है। 4 साल में कच्ची गलियां अब पक्की हो गई हैं। चुनाव का टाइम भी आया तो यहीं पर मछली बेचने वाले शराफत अली ने अपनी पार्टी बना ली, झंडा बैनर भी आ गया। जैसे एमसीडी ने पॉलिटिक्स के लिए नक्शा पास कर दिया है, इस बस्ती में आरएसएस की शाखा भी शुरू हो गई। सब एक नई पहचान की तलाश में भटक रहे थे। संघ के लोग कहते हैं कि उनके पास पहचान थी इन सबको देने के लिए। शाखा से आने का कोई फायदा नहीं है, बस इतना होता है समाज में इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, सिर्फ इतना मिलता है, बाकी सब कुछ देना पड़ता है। गलियों में क्रिकेट अपना रूप बदलने लगा। इस क्रिकेट को देखकर आप यकीन कर सकते हैं कि ललित मोदी के पास ही आइडिया नहीं है। क्रिकेट का यह कॉकटेल यहां आकर नशे का रूप धारण करता है। सावदा पुनर्वास प्रीमियर लीग SPPL। कंपटीशन भी हुआ, कुछ देखने में भी अच्छा लगा, काफी पब्लिक भी आई थी। इससे बहुत कुछ डिफरेंट हुआ, इससे कि लड़कों में एकता भी हुई और जैसे देखने में जाए तो बहुत बहुत अच्छी चीज हुई। ताज की यह टीम खुद को जी वॉरियर्स कहती है। बाकी टीमों के नाम भी IPL की टीमों के तर्ज पर रखे गए हैं। सावदा सुपर किंग और जी वॉरियर्स और क्या हाई रेंजर्स, 11 स्टार IPL की तरह थे सारा। पुनर्वास प्रीमियर लीग PPL और IPL SPPL। जी वॉरियर्स के कप्तान ताज कहते हैं कि हम सब उजड़ कर आए थे। क्रिकेट के लिए टीम बनाना आसान नहीं था। जैसे हम लोगों ने एक प्लेयर 2 प्लेयर अपने ही बस्ती के लिए कि हमारी टीम में आ जाओ, हमारे प्लेयर बनो, हमारे साथ जुड़ो, तो इस तरह हमने अपनी टीम बनाई। और प्लीज इस रेडियो को कबाड़ मत कहिएगा। अपनी अंतिम अवस्था में भी ऐसे मधुर गीत सुना रहा है। काश अमिताभ और रेखा मेरे साथ यहाँ आते, तरीके से दोबारा शूटिंग करता, दुनिया भी देखती यश चोपड़ा और रवीश कुमार के कमाल का अंतर। जीवन कोरा कागज तो रह गया मगर रुका नहीं, चलता रहा। हिंदी फिल्म के गीतकार, संगीतकार और फिल्मकार, इन सब के प्रति श्रद्धा का भाव यूं ही नहीं उमड़ आता। क्या चीज बनाते हैं। फार्म हाउस वाले भी थिरकते हैं और बस्ती वाले भी सुकून महसूस करते हैं। ये गाने ना हो और सिनेमा ना हो तो जीना ही बेकार है। दरअसल आप बस्ती के किसी भी घर में जाइए, बॉलीवुड के गीत और डायलॉग दवा का काम कर रहे हैं। टीवी हर घर में है, किसी घर में न्यूज चैनल चलते नहीं देखा। आप वॉशिंगटन घूमने जाते हैं और अगर वहां स्लम दिख जाए तो छुट्टी कैंसिल कर इंडिया आ जाएंगे? सच बोलिएगा। चलिए, ये चली बच्चों की रेल और ये चली हमारी कार। 2 दिनों तक इस बस्ती में रहा, कई लोगों से जुड़ गया। पता नहीं अब कब लौटना होगा। रिपोर्टर की रिश्तेदारियां होती ही ऐसी हैं, बना तो लेते हैं, निभा नहीं पाते।